जुड़ जाइए एक बार मेरे साथ। तो लाइव आप देख रहे हैं हमारा समाचार का पेज और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखर। देखिए 2 दिन पहले भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि एक पीजी करने वाला डॉक्टर आखिर उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसने मौत को गले लगाना ही जरूरी समझ लिया। उसके एचओडी ने उसे इतना प्रताड़ित कर दिया कि उसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आया और मौत को गले लगाना आसान समझ लिया। सेल्फास की गोलियां उसने खा ली। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर राकेश बिश्नोई की, जो अब हमारे बीच नहीं है। और देखिए स्थिति कैसी बन गई है, बारिश का मौसम है और ये जयपुर का सबसे व्यस्ततम रास्ता है एसएमएस का। और उसके बाहर मोर्चरी के बाहर जो उनके परिजन बैठे हैं, तमाम जो है उनके चाहने वाले बैठे हैं, उनके परिवार का सहयोग करने के लिए नेता मंत्री लोग भी आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम कहते हैं ना कि डॉक्टर तो भाई जिंदगी बचाने वाला होता है, लेकिन अगर वही डॉक्टर किसी की जान लेने लग जाए तो आप उस डॉक्टर को क्या कहेंगे, रक्षक कहेंगे या भक्षक कहेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। कुछ लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, उनके परिवारजन यहाँ पर बैठे हैं। एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहते हुए वो लोग। और एचओडी को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये पूरा मामला जो है एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर का है। काफी सारे मैं कहूंगी कि लोग यहाँ पर बैठे हैं। संगरिया विधायक यहाँ पर बैठे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा यहाँ पर बैठे हैं, निर्मल चौधरी यहाँ पर बैठे, तमाम जो यूथ है वो यहाँ पर बैठा है। बारिश में लोग भीग चुके हैं। एक बार बात करेंगे इनसे कि क्या कुछ कहते हैं। विधायक साहब, कहा जा रही है राजस्थान की जनता की जो हालात है वो कहा जा रहे, क्या लगता है? देखो, बड़ा सोचनीय विषय है कि 3 दिन से राकेश, जो कि एक भविष्य के डॉक्टर थे, और उनकी जिस प्रकार से एक विभागाध्यक्ष से एचओडी के द्वारा हत्या की गई और हत्या के अंदर मामला मुकदमा दर्ज नहीं करना, इनके परिवार से 10 घंटे के बाद मुकदमा दर्ज होना और परिवार से कोई सरकार का नुमाइंदा, सरकार का कोई मंत्री, सरकार का विधायक इनसे मिलने तक नहीं पहुंचा। इससे ज्यादा असंवेदनशील सरकार क्या हो सकती है? इससे ज्यादा हठधर्मिता क्या भजनलाल सरकार की हो सकती है कि 3 दिन से एक नौजवान चिराग चला गया, एक परिवार का राकेश बिश्नोई, और उसके परिवार से मुलाकात करने, उससे परिवार से बात करने के लिए एक भी सरकार का नुमाइंदा नहीं आता है। और ऐसी क्या मजबूरी थी कि एम जैसे बड़े संस्थान होते हुए भी जोधपुर में उनको 10 घंटे का लंबा सफर तय करके जयपुर के अंदर रेफर करना एक बड़ा सवाल इस सरकार पर, प्रशासन पर खड़ा करता है। और आने वाले समय में हर नौजवान, राज्य का आम गरीब किसान इस सरकार से जवाब मांग रहा है। आज देख रहे हो 3 दिन से बारिश, गर्मी में जिस प्रकार से ये परिवार यहाँ पर दुख दर्द में 3 दिन से ये न्याय के लिए बार बार इसको सरकार के द्वारा पीड़ा महसूस करवाने का काम किया जा रहा है। हम सब लोग, कांग्रेस पार्टी, तमाम युवा कांग्रेस के साथी इस परिवार के साथ खड़े हैं। और हम जब तक इस परिवार के साथ है, जब तक न्याय इस परिवार को नहीं मिल पाता, ये परिवार कोई बड़ी मांग नहीं कर रहा। ये परिवार उस एचओडी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, एक सरकारी नौकरी की मांग कर रहा है, उसके बीवी के लिए, बच्चों के लिए ये परिवार मुआवजे की मांग कर रहा है, जो सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से भविष्य के डॉक्टर को ये इस परिवार में आर्मी में रहे हुए और सरकार जो एहसान पीड़ा ये परिवार से रहा है, इस परिवार के साथ हम सब लोगों की सांत्वना और हम सब लोग इन परिवार के साथ खड़े हैं। अच्छा, एक बात बताइए अभिमन्यु जी, राजस्थान सरकार में क्या खामियां नजर आती है कि हर किसी को सड़कों पर ही उतरना पड़ रहा है? भजनलाल जी सो क्यों रहे हैं? देखो, बड़ी सोचनीय विषय है कि वो मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों के लेटर तक भी मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं। ऐसी व्यवस्था इस सरकार में है और सरकार सो रही है। दिल्ली से सरकार चल रही है, ऐसा आम जन पब्लिक में लग रहा है। आज पुलिस थाने, चौकी भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं इस सरकार के अंदर। ये परिस्थितियां इस सरकार में आम गरीब किसान वर्ग को पता ही नहीं है कि राज्य के अंदर सरकार चला कौन रहा है। कहते हैं ना कि एक डॉक्टर जो है जिंदगी बचाता है, लेकिन यहाँ एक डॉक्टर ने जिंदगी छीन ली है, क्या कहेंगे? देखो, बड़ी पीड़ा है कि जो भविष्य का डॉक्टर था और आज उसके एचओडी के द्वारा उसका हत्या करना एक बड़ा दुख पूरे प्रदेश के लिए, पूरे डॉक्टर रेजिडेंट के लिए ये पूरा दुख है। और इसको तैर सरकार को करना पड़ेगा, यहाँ पहुंचकर सरकार को बात को सुनना पड़ेगा। और नहीं सुनेगी तो आंदोलन के लिए बड़े कदम
अगर इस परिवार के साथ हमें उठाने पड़े तो हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। निर्मल जी, यूथ की बातें होती है कि यूथ के साथ सरकार खड़ी है। मैं तो जहाँ तक देख रही हूँ यूथ भागा भागा मारा मारा फिर रहा और सरकार का कहीं अता पता ही नहीं है। देखिए, राजस्थान की राजधानी के अंदर युवा साथी हर जगह सड़क पे बैठे आंदोलनरत हैं। सरकार, अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने मंत्री, उप मुख्यमंत्री जो सरकार का हिस्सा माने जाते हैं, वो लोग भी सरकार से अपील कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री और प्रशासन के लोग उनकी बात पे भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। हमारी मांग क्या है, उन परिजनों की मांग क्या है कि जो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति डॉक्टर के वेश में बैठा है वहां, और हम लोग चाहते ये हैं कि जिस तरीके से राकेश बिश्नोई की जान चली गई, उस तरीके से ये घटना की वापस पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए उसको सजा मिले और जो राकेश की पत्नी है उनको सरकारी नौकरी मिले और परिवारजनों को, जो परिजन है, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। उसके लिए हम सड़क पे यहाँ आंधी तूफान बारिश आ रही है उसमें बैठे इनके जो परिजन है प्रताड़ित हो रहे हैं, इनको न्याय मिले। और लेकिन सरकार इतनी असंवेदनशील हो चुकी है कि उनको इतना इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि गांव के लोग हैं, यही तो वोट डाल के आपको सत्ता में लाए थे और आप इन किसान कौम के लोगों के साथ ही अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं। हमारे पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है कि एक आदमी जिसे इलाज मिल सकता था। जोधपुर में कहते हैं, जोधपुर में तो एम्स है, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज है, खुद अशोक गहलोत जी वहां से आते हैं। खैर मैं उस पर तो नहीं जा रही, लेकिन आप बताइए कि हम इतने पीड़ित और इतने लाचार कैसे हो गए कि हमारे पास साधन और संसाधनों की कमी हो गई है। देखिए, कुल मिला के जो राजकुमार राठौड़ है उनको राकेश की हत्या करनी थी, नहीं तो राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल जोधपुर के अंदर है, उसके बजाय वहां सारे संसाधन है, इस तरीके के मरीजों का इलाज वहां होता है, इसके बावजूद उसकी जान उनको लेनी थी, उसकी हत्या उसको करनी थी, इसलिए यहाँ जयपुर के लिए रेफर किया गया और यहाँ तक भेजा कि जयपुर पहुंचते पहुंचते इसकी जान चली जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। अनिल चोपड़ा जी मेरे साथ है, इनसे भी जानते हैं कि आखिर में राजस्थान सरकार इतनी सोई हुई है। अनिल जी, कब आंखें खुलेंगी राजस्थान सरकार की, क्या लगता है? देखिए, पहली घटना नहीं है, प्रदेश के कोने कोने के अंदर यही हालात हैं और जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है। आज इस धरने के अंदर हम सब लोग सुबह से यहाँ मौजूद है और किन परिस्थितियों में हम यहाँ बैठे हैं, किन परिस्थितियों के अंदर ये परिवार जिसके घर से कोई व्यक्ति चला जाता है और 3 दिन के बाद सरकार का कोई नुमाइंदा उनकी सूद नहीं लेता, कैसी असंवेदनशील सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन परिवार की वाजिब मांगे हैं। ये चाहते हैं कि इनके बेटे ने बाकायदा वीडियो के अंदर कहा कि मुझे मारने का प्रयास किया और मुझे परेशान किया गया, उसके बावजूद अभी भी वो अपना काम कर रहा है, एचओडी अपनी सीट पे बैठा है। सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी हो, परिवार को न्याय मिले, उचित मुआवजा मिले और भाई राकेश की वाइफ को सरकारी नौकरी मिले, ये इस परिवार की मांग है। लेकिन प्रशासन का और सरकार का कोई भी व्यक्ति अब तक इस परिवार की सूद नहीं ले रहा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि इस परिवार को अकेला समझने की भूल प्रदेश की सरकार नहीं करे। तमाम नौजवान, हमारे संगरिया के विधायक अभिमन्यु पूनिया जी, भाई निर्मल चौधरी, हम सब लोग मजबूती से इस परिवार के साथ खड़े हैं और जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। सबूत होने के बावजूद सरकार उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करे? क्या ऐसी खामियां हैं सरकार के अंदर जो सरकार उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप किन लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे तो परिवार के परिजनों ने मुझे बताया कि वहां पर सारी सुविधाएं होने के बावजूद वहां पर उनका इलाज नहीं किया गया और इन्हें जयपुर रेफर किया गया, जिससे कि उनकी मौत हुई। और 8 घंटे के सफर के अंदर वो कितना तड़पा होगा, हम तो उस चीज को केवल सोच सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने लास्ट तक संघर्ष किया, लेकिन सरकार का बिल्कुल दिल पसीजा नहीं और उसने अंत में अपने प्राण दे दिए। लेकिन हम सब लोग मजबूती से इस लड़ाई को लड़के भाई राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने का काम करेंगे। आपको पता है, न्याय के लिए हमारे राजस्थान का जो युवा है वो दर दर भटक रहा है, परेशान हो चुका है, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब जाए तो जाए किसके पास? मदन राठौर जी आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, मुझे तो लगता है उनके उस बैंक खाते में सिर्फ आश्वासन ही बचा है। भजन लाल जी मीटिंगों में बिजी है, अब आदमी जाए किसके पास कि भाई कोई तो मुझे न्याय दे दो।
देखिए, मैं आपका हमारा समाचार के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यहाँ से आधा 1 किलोमीटर की दूरी पे शहीद स्मारक के ऊपर एसआई के बच्चे बैठे हैं, विश्वविद्यालय के अंदर आरएएस वाले बच्चे बैठे हैं। आज प्रदेश के कोने कोने में धरने पे यहाँ का नौजवान बैठा है, 36 कौम के लोग बैठे हैं, लेकिन सरकार को अभी तक ये चीज समझ नहीं आ रही। 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन सरकार को अभी किस तरीके से सहूलियत देनी है, जिन मुद्दों पे वो प्रदेश के अंदर सरकार उनकी चुनकर आई है, उन मुद्दों पे कैसे नौजवानों को काम देना है, कैसे रोजगार देने हैं, लेकिन अब तक कोई भी बात युवाओं की पूरी नहीं करी। प्रत्येक वर्ग आज इनसे त्रस्त है और जो ये जन आंदोलन का रूप पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक वर्ग के लोग ले रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाली समय में सरकार को ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जी, बहुत शुक्रिया श्रवण जी। कई दिनों से आप लोगों का संघर्ष में देख रही हूँ एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर, वो तो चलिए जारी है बिल्कुल। आप लोग यहाँ आकर बैठे, किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की या बेनीवाल जी से किसी अधिकारी किसी मंत्री ने बात करने की कोशिश की? देखिए, ये जब घटना घटित हुई थी तब ये परिजन नेताजी के लोकसभा क्षेत्र से हैं, इन्होंने नेताजी से संपर्क किया और भाई राकेश हमारे एक मेडिकल फर्टिलिटी, मैं एक डॉक्टर होने के नाते भी, तो इन्होंने नेताजी से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में लगातार जो है नेताजी यहाँ धरने पे आ रहे हैं, संपर्क में हैं, और नेताजी जब उन्होंने ठान लिया तो न्याय तो जरूर मिलेगा। हो सकता है देरी हो, लेकिन भाई राकेश के साथ सारे जो है 36 कौम के लोग खड़े हुए हैं, पार्टी परिवार और विचारधारा से ऊपर उठ के सारे लोग खड़े हैं। और यदि अगले 24 घंटे में यदि सरकार ने नहीं सुनी तो ये लड़ाई आर या पार की होगी। और मैं तो आप मीडिया के माध्यम से जार्ड से भी ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जार्ड इसलिए बना हुआ होता है सारी मेडिकल कॉलेज में, समय रहते यदि सरकार नहीं चाहती तो हम पेन डाउन करवाएंगे, पूरे राजस्थान की समस्त मेडिकल कॉलेजों में कार्य बहिष्कार होगा, सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएगी, लाखों लोगों की जाने जाने के चांस होते हैं। इसलिए हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है सरकार को, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी लगातार जो है पीड़ित परिवार के साथ है और न्याय लेके ही उठेंगे। हम जब बैठ गए रोडों पे, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान, चाहे आंधी, चाहे कितना ही कुछ हो, पीड़ित परिवार के हम साथ हैं सारे लोग। और मैं तो धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने पार्टी परिवार और विचारधारा से ऊपर उठ के सारे लोग यहाँ आए धरने में। क्यों, पहले दिन से ही मैं इनके साथ बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है कि इनको धरने में किस प्रकार से इनको प्रताड़ित किया गया, पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा किस प्रकार से दबाव बनाया गया, मेडिकल कॉलेज के अलग अलग जो अधिकारी हैं, चाहे वो टीचर एसोसिएशन हो, उन्होंने दबाव बनाया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि भाई हमारे पीड़ित परिवार है वो मजबूती से अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ डटे हुए हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्याय लेके ही यहाँ से उठेंगे। अच्छा, आपने वो कहावत सुनी, हम अक्सर ये कहावत सुनते थे कि बुरा न देखो, बुरा न बोलो और बुरा न सुनो। आजकल सरकार काम कर रही है ऐसा कि भाई सुनो भी मत, देखो भी मत, बोलो भी मत, क्यों? देखिए, सरकार कहाँ है? ये सरकार मतलब ये राजस्थान के अंदर, राजस्थान प्रदेश के अंदर इससे निकृष्ट और गिरी हुई सरकार नहीं हो सकती। पर्ची से बनी हुई सरकार, जिनके अंदर एमएलए खुद कंफ्यूज है बीजेपी के कि चल आखिर किसकी चल रही है, मंत्री अलग कंफ्यूज है। एक इनके पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जाता है जो विद्यार्थियों के साथ कमिटमेंट करके राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर और कमिटमेंट करके आके वापिस, और 12 घंटे के अंदर उनका कमिटमेंट फेल हो जाता है। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? प्रदेश के अंदर संगठन का झूठ का लॉलीपॉप कहते हैं। मैं कह रहा हूँ ये झूठ का लॉलीपॉप भी नहीं, इन्होंने प्रदेश के युवाओं के साथ इस तरह से कुठाराघात किया था। इन्होंने ये सरकार में आने से पहले प्रदेश के युवाओं से बड़े बड़े वादे किए। आज प्रदेश के युवा ठगा महसूस कर रहा है। और ये पर्ची की सरकार आखिर चला कौन रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा। प्रदेश के अंदर आए दिन मर्डर, रेप और इस प्रकार की घटनाओं को लेकर और विद्यार्थी और युवा वर्ग पूरी तरह से परेशान और त्रस्त हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। ये बिल्कुल इससे निकृष्ट सरकार राजस्थान के अंदर आ नहीं सकती। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब उनके परिवार से बात करते हैं एक बारी, क्योंकि पहले दिन मैं आई तब भी परिजन जो है यहीं बैठे थे उसी हाल में कि कम से कम कोई सुने तो सही। एक बार उनके परिवार से बात करते हैं, उनके भाई से बात करेंगे। क्या कहेंगे? लग रहा है कि कोई आश्वासन सरकार का, कोई आदमी आए आपसे बात करे? देखिए सर, अभी तक कोई किसी प्रकार का आश्वासन हमें मिला नहीं है, और हम कोई आश्वासन या मांग ऐसा कोई डील वाली बात ही नहीं है। मेरे छोटे भाई डॉक्टर राकेश विश्नोई ने अंतिम समय में पुलिस और हॉस्पिटल प्रशासन के सामने, पुलिस जो जांच अधिकारी था उसके सामने ये बोला है कि जो मेरा एचओडी है डॉक्टर राजकुमार राठौड़, उसने मुझे इस हद तक प्रताड़ित किया कि मैंने सेलपोश की गोलियां खा ली है। सारी चीज
पुलिस के सामने है, अभी तक वो गिरफ्तार हो जाना चाहिए, इसमें कोई मांग की बात ही नहीं है। और अगर गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी हम यहाँ बैठे हैं, जहां तक जाना होगा जाएंगे। इस अन्याय को तो सहन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मेरे को एक बात बताइए, हम सरकार चुनते हैं तो इसलिए चुनते हैं कि ये हमको जरूर न्याय देगी या ये फलाना आदमी हमको न्याय नहीं देगा। आज सरकार इस कगार पे लोगों को ले आई है कि लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, लेकिन न्याय तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। अभी मैं इस चीज पे ये बोलना चाहूंगा, अभी जो मेरे भाई है इसकी एक तरह के मान लो हत्या ही हो गई, तड़पा के मारा है उसको। मतलब 10:30 बजे की घटना और यहाँ शाम को 7 बजे पहुंचना, और मेरे आंखों के सामने तड़पा। इतना तो शायद किसी चीज से नहीं तड़पता है। और अभी तक किसी ने आके हमारे को ये भी नहीं बोला कि कर देंगे। हम 4 दिन से मोर्चरी में बैठे हुए, और डॉक्टर साहब की डेड बॉडी भी यहाँ रखी हुई, अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। सिस्टम फेल्योर है पूरा। बहुत शुक्रिया। फेलियर सिस्टम, फेलियर सरकार। और आप समझ सकते हैं ना, बारिश का वक्त है और किसी को शौक नहीं है भैया मोर्चरी के बाहर बैठने का, लेकिन जिसके परिवार का कोई सदस्य जाता है, जिसके घर का बेटा जाता है, किसी का पति जाता है, किसी के मांग का सिंदूर उजड़ता है, उससे ही पूछकर देखिए आज सड़क जाम करने का किसी को भी शौक नहीं है कि जोधपुर नागौर से आके यहाँ सड़क जाम कर रहा है। आप समझिए कि राजस्थान की क्या स्थिति होती जा रही है। यूथ सड़कों पे आ गया है, आम आदमी सड़कों पर आ गया है। भजन लाल जी पता नहीं कौन सी मीटिंगें कर रही हैं, राम ही जानता है। अब तो न उन्हें जनता से शायद कोई मतलब है, न जनता से बात करना चाहते हैं। तमाम जो आरएलपी हो या कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता है जो धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं। सुबह से बारिश का मौसम जो है लगातार जारी है। सर आप अभी आप आए हैं, एक बात बताइए, 3 दिन से आरएलपी वाले यहाँ बैठे हैं, ये धरना चल रहा है, क्या लगता है कि सोई हुई सरकार कब जागेगी? आखिर में वो जो डेड बॉडी अंदर पड़ी है उसको कब न्याय मिलेगा? ये सोई हुई सरकार नहीं है, ये बेशरम है, ये बिल्कुल वाहियात लोग हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए अधिकारी या जो एचओडी है उसने अन्याय किया। उसके साथ जो विद्यार्थी था, पढ़ाई कर रहा था, डॉक्टर था, और गांव का पहला डॉक्टर था। देखिए आप, गांव में खुशी का माहौल था जब वो डॉक्टर बना था, और उसके बाद में उसको परेशान किया गया। और वो एक तरह से आदमी, मेरा मानना है कि पहले ही मर जाता है, लास्ट में तो अपनी बॉडी को खत्म किया उसने, इतना मजबूर कर दिया। तो ये अब सरकार सोई हुई नहीं है, बेशर्म है, इनको शर्म आनी चाहिए। यहाँ डेड बॉडियां, डॉक्टरों की डेड बॉडियां यहाँ मोर्चरी के अंदर पड़ी है, बाहर युवा बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, एमपी के दावे, जो एमपी का चुनाव लड़े थोड़े से वोटों से हारे, वो बैठे हैं, यहाँ अध्यक्ष बैठे थे, हनुमान बेनीवाल जी बैठे हैं, इतने बड़े राजस्थान के नेता, और कितने सारे युवा यहाँ बैठे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं। घर वाले 3 दिन से बैठे हैं, खाना नहीं खाया। कब तक? कितनी शर्म आनी चाहिए इनको, इनकी इंसानियत मर गई। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इनको सुध लेनी चाहिए। अभी भी अगर इनके अंदर थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची है तो इनको काम करना चाहिए, परिवार को न्याय देना चाहिए और उसको जेल के अंदर डालना चाहिए। संगीन धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जेल में डालो। और जो भाई था हमारा राकेश, डॉक्टर राकेश, उसकी वाइफ को न्याय मिले और मुआवजा मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो न्याय की बात करें कि न्याय मिले कहीं ना कहीं, आप बताइए क्या कहेंगे? मैं इंदौर सिटी राजेश खटाना। मैं मानव एक समाज के नाते जिस हत्या का विदित करके मैं थोड़ा जान के, तो मुझे जोधपुर में जो घटना हुई है इसके बारे में ऐसा विदित हुआ है। तो जोधपुर से इतनी बड़ी हमें कि मेडिकल की फैसिलिटी है वहां पे, और एक नॉर्मल पॉइजन खाने से उसको जयपुर रेफर करना, ये हमारी सरकार के अंदर बहुत निंदनीय घटना मानता हूं मैं इसको, मेरी नजर के सामने। और जो आज हमारा युवा मानव है जो सड़कों पे, इसलिए आज मैं 1 साल से कोई भी वैकेंसियां देख रहा हूँ, एसआई चल रही है, उधर व्याख्याता के लिए कर रहे हैं, और आज ये घटना एक ये भी मेडिकल से जुड़ी हुई घटना है, और एक मतलब युवा की घटना है और एक विद्यार्थी घटना है। इसको देखते हुए इतनी बड़ी रोज की घटनाएं जो देखी जा रही है, तो हमारे समाज में मतलब एक मानव समाज के लिए सबसे बड़ा एक विदित मानना, जो युवाओं के लिए, अगर युवा जिस तरीके से कमाना चाहे, अपना पैसा कमाना, अपना जो टाइम है अच्छी जगह लगाना चाहे, जो आज धरनाओं पे टाइम लगा रहे हैं अपना, तो ये बहुत निर्दलीय घटना है। तो ये सरकार कहाँ सो रही है, क्या कर रही है, क्या होता जा रहा है आजकल? ये बहुत निर्दलीय से निर्दलीय होती जा रही है। 2 महीने से उधर चल रही है धरना, आज यहाँ युवा बैठे हैं, कल और भी युवा बैठे, ऐसे 10 घटनाएं चल रही है। तो युवा कमाएंगे कि आगे वाली पीढ़ी को बढ़ाएंगे? तो हमारे राजस्थान का भविष्य है ना, आज भविष्य जिस सरकार में देखते हुए गड्ढे में जाता जा रहा है, हम देखते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी घटना हो रही है। इस घटना को देखते हुए लोग समझ ही नहीं पा रहे, कोई हमारी सरकार ही नहीं सुन रही है, हर चीज को कोई
विताड़नाओं में लिया जा रहा है, तो बहुत बड़ी घटना है। मुझे शर्मनीय घटना लग रही है इस चीज को देखते हुए। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं युवा जो है आक्रोशित है कि शर्मनाक घटना है, और ये राजस्थान के लिए भी बिल्कुल शर्मनाक है कि कहीं ना कहीं एक आदमी जिसने आत्महत्या कर ली है और अभी भी न्याय के लिए जो है उसकी बॉडी एसएमएस मोर्चरी के बाहर मौजूद है। तो तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा से राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।